नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और फ़ेब्रुअरी महीने के राशिफल की। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 13 फ़ेब्रुअरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 फ़ेब्रुअरी को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। बाकी मंगल का कोई भ्रमण नहीं है, गुरु भी अपनी ही जगह पर स्थित रहेंगे, राहु केतु भी इस महीने अपने ही जगह पर स्थित रहने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी है मंगल, जो आपके 7वें घर के अंदर है, यानी कि वृषभ राशि में, और खुद के घर को भी देखते हैं। यानी कि ये लग्न के ऊपर देख रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुरु भी आपके लग्न को देखते हैं और साथ साथ अब शनि की भी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है। तो जब 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और उसके साथ साथ मैं कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये महीना पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है और कार्य क्षेत्र के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, हर कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, ये जो भी आईटी इंजीनियरिंग में है या कोई भी टेक्निकल फील्ड के अंदर आप काम करते हैं या मेडिसिन के अंदर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो स्पेशल कॉम्बिनेशन है, यानी कि शनि की दृष्टि प्लस साथ में मंगल की भी दृष्टि लग्न पे और गुरु की भी दृष्टि, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको टेक्निकली काफ़ी परफेक्ट बनाता है और आपके कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसको कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ऊर्जा के साथ कार्य करता है और साथ में अब वो शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से काफ़ी सिस्टमैटिकली कार्य कर पाएँगे आप और प्लानिंग के साथ और व्यवस्थित रूप में आपका पूरा कार्य आगे बढ़ेगा, तो ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीयेश गुरु होकर आपके फिफ्थ हाउस में, यानी कि पंचम भाव में है और खुद की जो कहते हैं ना कि स्वगृही पोजीशन में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बुध 7 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद 7 तारीख के बाद बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ मंगल की एक दृष्टि जरूर पड़ेगी, तो सेकंड हाउस में एक तरह से कहें कि वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं और स्पेशली टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी लैंग्वेज है उसका उपयोग आपके एजुकेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपके कार्यस्थल पे भी बहुत सिस्टमैटिक रूप से आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स जो भी होंगे बहुत ही व्यवस्थित होंगे। साथ में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो एक तरह से फैमिली मैटर के अंदर भी पहले से काफ़ी सुधार आएगा परिस्थितियों में। मंगल की दृष्टि होने की वजह से कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ का माहौल थोड़ा-सा अनबैलेंस्ड हो जाए, मगर बहुत घबराने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और सेविंग्स का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत व्यवस्थित रूप पे से हो पाएगा, तो ये एक मुझे लगता है पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में और बुध जो है वो यहाँ पर 7 से 27 तारीख तक बुध यहाँ पर तृतीय भाव में रहेंगे और साथ में यहाँ 13 तारीख तक सूर्य भी रहेंगे और बाद में सूर्य यहाँ से निकल के आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे बुध यहाँ पर 7 तारीख के बाद जैसे यहाँ आते हैं, तो ये इनिशिएटिव की बात की जाए तो कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम रहता है। व्यक्ति बुध जो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं और बुध के साथ व्यक्ति थोड़ा-सा नर्वस भी हो जाता है। कोई भी नई चीज़ें शुरू करना हो तो उसको थोड़ी घबराहट सी लगती है। तो यहाँ थर्ड हाउस के अंदर जब ये रहेंगे तो इनिशिएटिव जो लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको लगेगा कि आपको ऐसा इनिशिएटिव कोई भी नया कार्य शुरू करना है या टेक्निकली चीज़ों में काफ़ी नयापन लाना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है और उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ये जो भी टूर्स है, ट्रैवलिंग का बिज़नेस करते हैं, जो भी
यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे समय की घोषणा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ सूर्य स्पेशली 13 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ आपके जो कहते हैं ना कि फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे आप, और बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी नए इनोवेशंस कर पाएँगे। तो ये एक पॉज़िटिव समय कहूँगी मैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र का एक योग बनता है, और 15 तारीख तक शुक्र चतुर्थ भाव में है, उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चले जाएँगे, और सूर्य शनि का एक योग चतुर्थ भाव में बनता है 13 तारीख के बाद। तो देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिसीजंस लेना चाहते हैं तो 13 तारीख तक लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ क्या होता है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि जो होते हैं, वो डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, इंटीरियर करवाने में, घर के अंदर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल दिखता है। तो जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो उनके लिए 15 तारीख तक की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। यहाँ आप अपने कोई भी होमलैंड के अंदर कोई भी घर है या इस प्रकार के रिनोवेशंस के पीछे खर्चा हो सकता है। देखिए, मैं यही कहूँगी कि अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, तो उससे कनेक्टेड कुछ विवाद हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जब सूर्य शनि का चतुर्थ भाव में भ्रमण होगा, तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं अ, इस तरह का प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसमें थोड़ा शांति बना के रखनी चाहिए, और स्पेशली ये 13 तारीख के बाद होगा। तो इस प्रकार की कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर 13 तारीख के बाद आपको स्पेशली बहुत शांति से चीज़ों को डील करना पड़ेगा। कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं, तो थोड़ा-सा आप रुक जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूटेड स्थिति हो जाती है। 13 तारीख के पहले इस प्रकार के कोई भी निर्णय लेने हैं तो ले सकते हैं। देखिए, ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा प्रॉपर्टी में जो भी एक्सपेंस होती है, या आप कुछ ऐसे भी खर्चे करेंगे जो लग्ज़री के पीछे हो, और स्पेशली जब तक शुक्र यहाँ पर है, तो आप कुछ व्हीकल लेना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। व्यक्ति को काफ़ी लग्ज़रियस एक्सपेंसेस करने की इच्छा होती है, तो इस प्रकार की स्थिति ज़रूर रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, और साथ में शुक्र 15 तारीख के बाद आएंगे। तो एक चीज जरूर कहूंगी कि सप्तमेश भी शुक्र है, और वो पंचम भाव में और गुरु के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना जो भी लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली जो लव के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और अपने रिलेशनशिप को काफ़ी समय से आपको लगता है कि इसमें आगे बढ़ा जाए, ना बढ़ा जाए। पर ये जो महीना है, वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे रहना या नहीं रहना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसीज़न आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। यहाँ पर मैरिज के लिए काफ़ी फ़ेवरेबल परिस्थिति है। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी स्पेशली जो लैंग्वेजेज़ की स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी टीचिंग फील्ड के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आपके बच्चों को एक तरह से जो भी लोग वृश्चिक लग्न के हैं, उनके बच्चों के जीवन में कुछ बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यानी कि उनके स्टडीज़ में वो बेटर कर पाएँगे, या उनका बहुत अच्छी जगह पर कहीं अच्छे कोर्स में सिलेक्शन हो सकता है। उसके साथ-साथ जो स्टडीज़ के अंदर है स्टूडेंट, उनके लिए मैं कहूँ कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। ये एक ऐसा समय है यहाँ पर, जो भी टेक्निकल हो या मेडिसिन में हो, या कोई भी आप हायर अथॉरिटीज़ की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस इस महीने बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही शुक्र का भ्रमण यहाँ पर होता है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति होगी, और यहाँ आपको एजुकेशन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये परिस्थिति आपके लिए फ़ेवरेबल है। दूसरी चीज़ कहूँ, जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी एक बात और है कि जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये महीना उनके लिए भी काफ़ी फ़ेवरेबल परिस्थिति मैं कहूँगी। कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, यहाँ पर बेटरमेंट की स्थिति है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का अधिपति खुद मंगल होकर सप्तम भाव में, और राहु यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में पड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि
शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएँगे और कोई बहुत हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े नहीं हैं, मगर फिर भी कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा सँभल के रहने की स्थिति है। ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कुछ इश्यूज़ हो, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर स्पेशली जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो 13 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे ही चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य-शनि का कॉम्बिनेशन है, तो उनको हार्ट रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखने की परिस्थिति है। यहाँ पर ये है कि लोन लेना चाहते हैं तो अभी बहुत बड़े लोन की तरफ आगे बढ़ने से मुझे लगता है रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर बिज़नेस के प्रति या कहीं पर भी बड़े लोन्स लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटिव और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर आगे आके प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अ, सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमें शुक्र बनकर आपके चतुर्थ भाव में और बाद में वो आपके पंचम भाव में है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि मन के अंदर अ, मुझे लगता है कि कोई भी बिज़नेस करने की अगर आपकी इच्छा है, उसमें कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप पति-पत्नी साथ में मिलकर भी कोई बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो लोग मेडिसिन का या खाने-पीने का व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति बनती है। ये एक ऐसा समय है कि यहाँ पर बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं आप। दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए मन के अंदर थोड़ी-सी अशांति ज़रूर रहेगी, क्योंकि मन के घर के ऊपर यानी चतुर्थ भाव पे ही सूर्य-शनि का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो 13 तारीख के बाद बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है। सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो सकती है। मगर यहाँ बिज़नेस के अंदर आपको काफ़ी अच्छे डिसीज़न्स, आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अ, ये मंगल की वजह से छोटे-मोटे क्लैशेस आप अपने पति-पत्नी के बीच में या जो भी लाइफ पार्टनरशिप है वहाँ पर व्यू पॉइंट्स की वजह से हो सकते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग अप्रोच हो सकता है वहाँ पर, मगर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत ही फेवरेबल है। अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत फेवरेबल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि शुक्र आपका सप्तमेश है, तो यहाँ मोस्टली यहाँ खुद की चॉइस से ही मैरिज करते हैं लोग और यहाँ वो काफ़ी पॉज़िटिव भी रहता है, ये महीना उसके लिए काफ़ी पॉज़िटिव है। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश बुध बनकर आपके इनिशियल पार्ट पर तो वो दूसरे घर में रहेंगे और उसके बाद आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। तो देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहेगा कि चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जाए, तो इस प्रकार की एक असमंजस की स्थिति बनती है। रिसर्च में भी आपको कभी-कभी लगेगा कि हम राइट ट्रैक पर हैं या नहीं हैं, मगर ये क्लैरिटी आपको धीरे-धीरे होती चली जाएगी। कोई भी इनिशिएटिव है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। 9th हाउस की बात करते हैं, नवम भाव पे गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है। तो जो लोग एक तरह से फाइनेंस के सेक्टर में या एजुकेशन के अंदर कोई भी प्रकार की हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पेशली टीचिंग फील्ड में या कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई हायर अथॉरिटीज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लैंग्वेजेस के अंदर भी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। और ये समय ऐसा है कि टीचिंग, जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आप अच्छा कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये महीना आपको पूर्ण रूप से मुझे लगता है एजुकेशन में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा और आप उसमें आगे बढ़ते हैं, सही कोर्स का सिलेक्शन कर पाएँगे और साथ में उस कोर्स से काफ़ी आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है, इस महीने कोई भी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य पहले तो तृतीय भाव में और फिर चतुर्थ भाव में रहेंगे। देखिए कार्यस्थल पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं,
जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है क्लैश हो सकता है 13 तारीख के बाद, उसके पहले नहीं है। देखिए कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया बिजनेस अगर शुरुआत भी करी है तो वहां पर व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। और अथॉरिटीज के साथ अगर कोई भी बातचीत होती है, क्योंकि दशम भाव का अधिपति सूर्य और शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, तो वहां आपको क्लैशेस से दूर ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा रिबेलियस या बहुत ज्यादा विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी परिस्थिति बनती है 13 तारीख के बाद जो अ, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे निर्णय होंगे अथॉरिटीज की तरफ से जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत शांति से चीजों को डील कीजिएगा, और हो सके तो कभी भी कोई भी बातचीत होती है तो वहां पर पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिए तो बहुत अच्छा है। कार्यस्थल में थोड़ा सा 13 तारीख के बाद संभलने की स्थिति है। अगर कोई भी नया जॉब ट्राई कर रहे हैं तो इस महीने आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल है, तो कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति बुध होकर आपके पहले तो सेकंड हाउस में, फिर थर्ड हाउस में। तो जो भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लाभ में, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेटिंग करना पड़ सकता है, चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार हो सकता है। मगर यहाँ पर बुध की जो सिचुएशंस है 13 तारीख तक, मैं कहूं कि 7 से 13 के बीच में जो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में है बहुत अच्छा है। और बाद में बुध किसी भी प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ नहीं है, काफी अकेले है, तो वो लाभ में थोड़ी सी आपको कमी नजर आएगी। कोई भी काम करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वहां पर आपको कमी नजर आएगी। मगर दूसरे कॉम्बिनेशंस को देखा जाए तो वो परिस्थितियां आपके लिए काफी फेवरेबल परिणाम लेकर आएगी। आपका सर्कल, लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे बढ़ेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति जो है शुक्र है, जो पहले चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में बाद में। देखिए यहाँ खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा करता है, और बिना कैलकुलेशन के वो खर्चे करने के बाद आगे जाकर उसके लिए कोई लोन लेते हैं तो आपको संभलना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जैसे आप जो भी आपकी लिमिट है उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जब भी कोई भी भले व्हीकल लेने के लिए या कोई भी चीज जो भी कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा आगे है, तो लग्जरी के पीछे अगर बहुत खर्चे करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। यहाँ पर लग्जरी के लिए कोई बहुत बड़ा लोन मत लीजिएगा, वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपने एक्सपेंसेस को इस महीने 15 तारीख तक बहुत कंट्रोल कीजिएगा, उसके बाद परिस्थिति बदल जाती है। कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर आपको अपने मन पर बहुत ही कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। थोड़ा आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आती है, तो थोड़ा स्पेशली 15 तारीख तक की परिस्थिति ऐसी है। जो चतुर्थ भाव में अगर कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है या इससे कनेक्टेड कोई भी केस चल रहा है तो वहां शांति से डील कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। केतु के होने की वजह से जो भी लोग स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, और फॉरेन से कनेक्टेड लाभ आपको डेफिनेटली प्राप्त होंगे। तो यहाँ कोई भी बाधा मुझे नजर आती नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है और अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है वृश्चिक लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।